तो हेलो गाइस, जैसे कि कोलान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम होने वाला है और कुछ दिन बाकी है। तो हमारा आज का टॉपिक है कोड 13 का सिलेबस। जैसा कि हमारा पहला वीडियो में क्या बताए थे, DSC 3 सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स का बता दिए थे और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता दिए हैं। यदि अब नहीं देखे हैं तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं। कोड 13 का सिलेबस है हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 का। ठीक है, इसमें हम यूनिट वाइज डिवाइड किए हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए इसको हम डिवाइड करके रखे हैं। देखिए यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको नए राज्य का उद्भव। ठीक है, नए राज्य का उद्भव कैसे हुआ तो वो पढ़ना है उसका। जैसे कि विभाजन, उसके निशान। फिर दूसरी बात है कि रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ था। ठीक है, आपको 1947 के बाद पढ़ना है। ठीक है, 1947 के बाद पढ़ना है। तो विभाजन कैसे हुआ, ठीक है, फिर रियासतों का एकीकरण कैसे किया गया, कौन व्यक्ति निभाया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रियासतों के एकीकरण में, वो सब पढ़ना है आपको। विभाजन के पीछे क्या कारण था भारत पाकिस्तान का, वो सब पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरा नंबर क्या पढ़ना है यूनिट 3 में, गणतंत्र का निर्माण कैसे हुआ, फिर संविधान का मसौदा तैयार कैसे किया गया भारत का, फिर राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया, जितने भी राज्य थे सबको कैसे पुनर्गठन किया, सबको एकीकरण कैसे किया गया, कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, सारा कुछ इसमें पढ़ना है। लेकिन यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में पढ़ना है आपको विकास और प्रकृति का युग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, जैसे कि गुट निरपेक्ष हुआ, पंसिल समझौता क्या था, राष्ट्रमंडल क्या था, सार्क जो सार्क का क्या बेसिस, ये सब क्या है, ये सब क्या हुआ कि संगठन हुआ, सार्क संगठन हुआ, राष्ट्रमंडल संगठन हुआ, पंसिल जैसे भी समझौता हुआ था, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है आपको, ये टॉपिक रहा। ये सब आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है। ये सब इसी में आपको देखिए क्या पढ़ना है, नियोजित विकास मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता पढ़ना है। अब बैड क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या विशेषता है। ठीक है, नियोजित विकास में मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। फिर देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको, यूनिट 4 में पढ़ना है 1960 से भारत। ठीक है, 1960 से लेकर भारत तक पढ़ना है। देखिए भारत का परमाणु शक्ति उदय के पीछे क्या कारण था, कौन सा निर्धारित कारण था जो कि परमाणु शक्ति का उदय बनाया भारत में। फिर आपातकाल पढ़ना है, फिर जेपी आंदोलन क्या था वो पढ़ना है, फिर आर्थिक उदारीकरण पढ़ना है, वैश्वीकरण पढ़ना है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाला कारक हुआ, आर्थिक उदारीकरण क्या था, जेपी आंदोलन क्या था, क्या समझते हैं, आपातकाल किन किन कानून से लगाया गया, ये सब आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। फिर यूनिट 3 में जैसा कि बताएं कि विकास और प्रगति का युग पढ़ना है, और यूनिट 2 में गणतंत्र का निर्माण कैसे हो वो पढ़ना है, और यूनिट 1 में पढ़ना है नए राज्यों का उद्भव। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या बताएं, कोलान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोड 13 का सिलेबस बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं।